नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया है कि देखते ही देखते दर्जनों घर में मातम छा गया और 60 लोग काल के गाल में अब तक समा गए हैं। वहीं अब शराब कांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला। मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस पूरे मुद्दे पर नारेबाजी की। नारेबाजी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों से प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर बात की जाएगी, लेकिन सदन चलने दिया जाए। लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन एक बात जो हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये कंटेनर, एक ही कंटेनर आया है, जो उस कंटेनर से जो भी शराब लोग पिए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं और मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग, जो यूपी में जिनकी सरकार है, वो लोग इसमें शामिल हैं बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये भी उनका फेल्योर है, गवर्नमेंट उनका है। हम अगर ला रहे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन गोपालगंज से दारू माफिया को किसने टिकट दिया? किसने दारू पीते हुए जो वायरल हुआ था फोटो, उसको टिकट किसने दिया? ये हम लोग का सवाल है। तो ये भी उनका फेल्योर है। गवर्नमेंट 12 बजे ये तमाम विषय को लेके जो बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और जहरीली शराब के कारण इतनी मौतें हो रही है, सरकार छुपा रही है। हम लोग सीबीआई की जांच या न्यायिक जांच ये करवावे। हाईकोर्ट के जज से ये एसआईटी खाना पूर्ति के लिए किया गया है। ये कहीं न कहीं जो पुलिस दारू बेचवाता है, दारू माफिया को संरक्षण देता है, उसके पैसे से भ्रष्ट कमाई करके अकूत संपत्ति जमा करता है, आप उसी को जांच दे रहे हैं। राज्यपाल से मिलेंगे और कहेंगे कि इस सरकार को बर्खास्त। लोकहित के विषय पर चर्चा करानी चाहिए। सुनने में क्या हर्ज है? 1 मिनट समय प्रतिपक्ष का अधिकार बनता है। हम भी आसन पर थे, सुनते थे। सत्ता पक्ष के लोग हमसे नाराज रहते थे कि प्रतिपक्ष को आप मौका देते हैं, हद हो गई। इस तरह से हम सदन चलाएंगे धृतराष्ट्र बनकर, सदन की गरिमा को गिराएंगे। और सरकार आसन को नीचे से निर्देशित किया जाता है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आसन को निर्देशित करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग निश्चित रूप से शराबबंदी आपने जो लागू किया है, शराबबंदी मूल रूप से बंद होना चाहिए। लेकिन आप जो जहरीली शराब बनवा रहे हैं, आपके अधिकारी जो उसमें संलिप्त है, वो ऐसे काम को रोकना है। और खास करके पासी समाज का जो परंपरागत व्यापार था, जो किसानों का जो पेड़ था, तार का, खजूर का, उसको जिससे आमदनी होती थी, उसको आपने बंद करवा दिया है। और तारी पीने से कोई मरता नहीं है, तारी पीने से कोई मरता नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों लोग को उसमें रोजगार था, किसान से लेकर के पेड़ चढ़ने वाले, बेचने वाले। और वैसे लोग उसको पीते थे जो समाज के अंदर मजदूरी करते हैं, जिनको शिक्षा से बहुत कम मतलब है, मजदूरी करके आते हैं तो अपना थकान दूर करते हैं। तो वैसे लोगों को जब वो बंद होने के बाद ऐसी दुर्दशा जहरीली शराब का कब आया? कहीं न कहीं एक ही तरह के जहरीली शराब से अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों की जाने गई है। और यह काफ़ी पहले से नियोजित ढंग से, मतलब संगठन, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है जो इन सारे चीज़ों को होम डिलीवरी कर रहा है। और वो पूरे लॉट में वो जहरीलापन होगा। चाहे ये तो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि संबंधित थाना में जो स्प्रिट जब्त किया गया था, उसे कहीं न कहीं उन माफियाओं के हाथों में उसे दे दिया गया और उसी स्प्रिट से बने हुए शराब, जहरीली शराब से इन लोगों की मौतें हुई है। और यह कहीं न कहीं सत्ता संरक्षण में या पुलिस संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में यह हुआ है। नहीं तो ये होम डिलीवरी का कारोबार जितने लंबे वक्त से चल रहा है, यह निश्चित तौर पर नहीं चलता। और ये देखिए, इस कानून को लागू करने में कई सारे लैप्सेज हैं और उस लैप्सेज को नहीं दूर किया जाएगा तो इस कानून को सख्ती से लागू नहीं।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जहरीली शराब से हुई मौतों पर बयान दिया। विजय कुमार ने कहा कि छपरा में मृतकों के परिवार से हम कल जाकर वहां पर मिले हैं। मृतकों का बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनको जलाया गया। सरकार का जो आंकड़ा छपरा में मृतकों की मौत का आ रहा है वो सही नहीं है। साथ ही कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने अपने फायदे के चलते सत्ता में एक साथ हैं। हित के विषय पर चर्चा करानी चाहिए। सुनने में क्या हर्ज है? 1 मिनट समय प्रतिपक्ष का अधिकार बनता है। हम भी आसन पर थे, सुनते थे। सत्ता पक्ष के लोग हमसे नाराज रहते थे कि प्रतिपक्ष को आप मौका देते हैं, हद हो गई। इस तरह से हम सदन चलाएंगे धृतराष्ट्र बनकर, सदन की गरिमा को गिराएंगे। और सरकार आसन को नीचे से निर्देशित किया जाता है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आसन को उधर छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद इस घटना की सीबीआई से जांच की मांग और सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचा है। तो शराब से हुई मौत पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का बयान भी सामने आया है और सरकार से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगी जाने की बात विपक्ष कह रहा है। सीबीआई से जांच की मांग की है। साथ ही सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा। बिहार में जो बड़ी घटना छपरा में घटी है और सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है और हम लोग वहाँ गए भी कल थे जा करके, भाजपा का शिष्टमंडल वहाँ गया था और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सरकार का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग मांग किया है कि मृतक का आश्रित को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ न्यायिक जांच कराने की हम लोगों ने मांग किया है और सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। इसीलिए राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं बिहार में अविलंब। उधर छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा पर शराब यूपी से मंगवाने का आरोप लगाया। विधायक वीरेंद्र ने कहा कि जिस टैंक लॉरी से जहरीली स्प्रिट आई थी उसे उत्तर प्रदेश से भेजा गया था। सरकार दोषी पर कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं भाजपा के विधायक वाचोल ने कहा कि अगर स्प्रिट का टैंकर उत्तर प्रदेश से आया था तो उसका भी फेल्यूर बिहार सरकार का है। तो कहीं लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन एक बात जो हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये कंटेनर, एक ही कंटेनर आया है, जो उस कंटेनर से जो भी शराब लोग पिए हैं उनकी मौत हुई है या बीमार हैं और मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग जो यूपी में जिनकी सरकार है वो लोग इसमें शामिल हैं बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ये भी उनका फेल्योर है, गवर्नमेंट उनका है। हम अगर ला रहे हैं तो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन गोपालगंज से दारू माफिया को किसने टिकट दिया? किसने दारू पीते हुए जो वायरल हुआ था फोटो, उसको तो लगा जो विपक्ष है वो नीतीश सरकार को घेर रहा है और ऐसे में सियासत जोरों से हो रही है। आज सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर दी गई, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी गई और राजभवन भी विपक्ष ने कूच किया सरकार के इस्तीफे को लेकर। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग भी विपक्ष कर रहा है। पटना से हमारी संवाददाता रजनी इस वक्त लाइव मौजूद है। रजनी, इस पूरे मामले पर देखिए रजनी, सियासत तो जोरों पर है, 60 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज क्या कुछ हुआ? हंगामा बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि सिवान में भी 5 लोगों की मौत हो गई है और सबसे अहम बात की बेगूसराय से खबर आ रही है कि 2 लोगों की मौत वहां हो गई है और 3 लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो जहां एक तरफ हंगामा बरपा है इस बात को लेकर कि शराब माफियाओं के पीछे कौन और शराब बंदी कानून लागू हो या नहीं हो, वहीं लगातार मौत का जो तांडव है वो लगातार राज्य में पैर पसारता जा रहा है। नेता इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसकी जीत होती है, कौन नेता कितनी बाजी मारता है, लेकिन उन लोगों
लोगों का क्या, जिनकी लगातार जाने जा रही हैं। अगर मान लीजिए, अगर सरकार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि राजभवन मार्च करेंगे, तो इससे वो उन लोगों की जीवन को नहीं लौटा सकता। और मुख्यमंत्री तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मुआवजे की जो मांग की जा रही है वो मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आत्महत्या करने वालों को मैं मुआवजे नहीं देता। बिहार सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि शराबबंदी कानून में शराब का सेवन ना करें, और शराब के सेवन के बाद जिन लोगों की मौत हुई है तो वो उसे मैं आत्महत्या मानता हूँ, और आत्महत्या का कोई मुआवजा नहीं होता। तो आखिर ये कैसी बेरुखी है, उन लोगों का क्या जिनके घरों के दिए बुझ चुके हैं। तो अब ये बात बहुत ही अहम है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति बनकर रह गई है इन शराब से लगातार मतलब हो रही रजनी, मौतें और नीतीश आंकड़े। कुमार का कल जो बयान आया था कि जो पिएगा वो मरेगा, अभी भी उस पर अड़े हैं वो। बिल्कुल, आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि मुआवजे की जो लगातार मांगे हो रही हैं, उन मांगों को मैं सिरे से नकारता हूं, सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि आत्महत्या की कोई मांग नहीं होती, आत्महत्या के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। और ये जो हत्या, ये जो लोगों की डेथ हुई है, ये कहीं ना कहीं आत्महत्या है, क्योंकि शराबबंदी कानून में शराब पीने पर मनाही थी और लोगों ने शराब पी है, जानबूझकर शराब पी है। तो अगर वो शराब जहरीली हो गई तो ये से आत्महत्या ही माने। तो इस पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही, सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हाँ, विपक्ष ये जरूर है कि विपक्ष लगातार बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तो विधानसभा का दौर चल रहा है, बहुत छोटा सा सेशन था, शीतकालीन सत्र, और इस शीतकालीन सत्र में 5 दिनों की बैठक थी, जिनमें 3 दिन तो इसी मुद्दे पर विचार करते निकल गया कि शराबबंदी कानून लागू हो या नहीं हो। लेकिन इस बात का हल कोई नहीं निकाल सका। लेकिन रजनी, बीजेपी कह रही है कि बिना अंतिम संस्कार, बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है शवों का। बिल्कुल, देखिए, स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ मौत के आंकड़े, उन्हीं मौतों के आंकड़े हो पाए हैं जिनका पोस्टमार्टम किया गया है। सरकार के रिकॉर्ड की बात अगर करें तो जिन लोगों के पोस्टमार्टम हुए हैं उनके ये गिनती सरकार की लिस्ट में है। और सबसे खास बात यह है कि यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है छपरा और सिवान, तो वहां से जो लोग पीड़ित थे, कई लोग गोरखपुर चले गए थे इलाज के लिए, तो गोरखपुर में जिनकी मौतें हुई है, या फिर कई लोग पुलिस के डर से छुप छुपा कर इलाज करा रहे थे, उनकी मौतें हुई हैं, तो वो आंकड़े दर्ज नहीं हो पाए हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 70 का आंकड़ा पार कर चुका है ये मौत का तांडव। और सिर्फ सिवान, छपरा जिला ही नहीं बल्कि सिवान में भी ये पैर पसारने लगा है। सिवान में अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं, और अगर बेगूसराय की बात करें तो 2 मौतें यहाँ भी हो चुकी है, और 3 लोग अभी भी बहुत काफी स्थिति उनकी खराब है। उनके परिजन यही बता रहे कि जहरीली शराब से उनकी ये स्थिति हुई है और उन्हें पटना रेफर किया गया। अगर वो थोड़े संभलते हैं तब शायद कोई सूत्र मिल सके कि इन्होंने जहरीली शराब पी कहां से थी और आखिर इनकी स्थिति ऐसी हुई क्यों थी। बिल्कुल, और नितिन भी जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से। नितिन, आज जमकर हंगामा बरपा है विधानसभा में, सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है, मौतों पर सियासत हो रही है, 70 का आंकड़ा पार कर चुका है, रजनी बता रही है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार के अंदर जो है जहरीली शराब से जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी आज भी फिर दोबारा से हंगामा किया गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था बिहार के ने कि जिस तरीके जो पिएगा वो मरेगा, आखिरकार उसी को देखते हुए यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव जब बोलना स्टार्ट किया था उन्होंने विधानसभा के अंदर, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उन्होंने कुर्सियाँ उठा ली थी। जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव जब बातचीत कर रहे थे वहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है बात करने लगे, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विपक्ष ने जो है कुर्सियाँ उठा ली थी। उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है पैदल मार्च भी निकाला था, क्योंकि बिहार के अंदर जो अब तक जो मौतें हैं वो काफ़ी हो रही हैं। तो जहरीली शराब से देखते हुए, तो उसी को देख के भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज जो है पैदल यात्रा निकाल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो मौतें हुई हैं वो काफ़ी मौतें हो गई हैं। तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से निशाना साध रही है पार्टी के ऊपर। और आरजेडी के विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी से शराब मंगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को कहा जाएगा बीजेपी के लोग जो है बिहार के अंदर यूपी से शराब मंगवा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर शराब बिचवा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है जिस तरीके से सिलसिला जारी हो रहा है और जो मौतें हैं बढ़ रही हैं, इस पर गर्मागर्मी हो रही है। विपक्ष के लोग तमाम निशाना साध रहे हैं आरजेडी पे और जेडीयू सरकार पे। साथ ही उसी को देखते हुए इसी पे ये कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शराब मंगा रही है, और साथ ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज निशाना भी साधा, पद यात्रा भी की है, लोगों को वहाँ से जो है राज्यपाल के आवास तक जो है आज पैदल यात्रा निकाली है। उसी में यही कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जो जहरीली शराबें बिच रही हैं, ये मौत जो हो रही है ये जो है जेडीयू सरकार करा रही है। जिस तरीके से जेडीयू के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे थे कि जो पिएगा वो मरेगा। जी हाँ रजनी, लेकिन इतना असंवेदनशील बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू कहलाते थे बिहार के, अब तो कुशासन बाबू से तुलना उनकी कर रहा है विपक्ष। जो पिएगा वो मरेगा,
मौत जिन लोगों की मौत हुई उनके आश्रितों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब इतनी असंवेदनशीलता। एक और परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोग मर गए हैं, हर रोज कोई ना कोई, हर घंटे कोई ना कोई दम तोड़ रहा है, और आप मुख्यमंत्री होकर इतना मतलब असंवेदनशील बयान देते हैं। शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, उनके मंत्रियों को इस तरह के बयान देते हुए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के इसी बयान ने शायद बीजेपी के विधायकों को प्रेरित किया और राजभवन मार्च शुरू हो गया। राजभवन मार्च जो विधायक कर रहे थे उनका यही कहना था कि जिस तरह से लगातार बयानबाजियां की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के लिए इस तरह की बयानबाजी आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इतनी असंवेदनशीलता किसी राज्य के मुखिया में अगर हो तो उस राज्य का क्या ही हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर ये तमाम विधायक आज राजभवन मार्च इन्होंने किया और इन्होंने इस पूरी जो घटनाक्रम हुई है, इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। ये भी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक की उस इलाके में जो टिकट बांटी गई थी, वो जो विधायक उस इलाके के आ रहे थे उनका भी शराब माफियाओं के साथ वीडियो वायरल हुआ था, तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे शायद हमने भी दिखाया था। बावजूद इसके उन्हें वो टिकट दी गई थी और वो चुनाव भी जीते थे। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर मैंने पहले भी कहा था कि आखिर कौन से सफेद पोश व्हाइट कॉलर लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार ऐसे आनन फानन में इस तरह के बयान दे रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री के ऐसे बयान आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी भी आरजेडी के कई विधायक इनके खिलाफत में भी बोल रहे हैं। आरजेडी के ही विधायक कुछ दिनों पहले जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने सुधाकर सिंह, उन्होंने तो खुलकर ये कहा कि नजर लगातार आप रजनी बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल रजनी आपका। और नितिन जुड़े थे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी, नितिन आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की यह महत्वपूर्ण बैठक, इसके साथ ही इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो रही है, ऐसी खबर सामने आई है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, अखिलेश यादव भी इसमें मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक और इसमें साथ ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी इस बैठक में हो सकता है, ये जानकारी सामने आई है। तो बड़ी बैठक चल रही है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। अखिलेश यादव स्वयं बैठक को ले रहे हैं और नामों पर चर्चा, नामों पर मंथन इस बैठक के बाद हो सकता है। तो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इसमें अखिलेश यादव स्वयं मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इसमें मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक और किन किन प्रत्याशियों को महापौर का, पार्षद का टिकट दिया जाए, उन पर ये फिलहाल मंथन चल रहा है। और सीधे तौर पर, जाहिर तौर पर साफ होता है कि समाजवादी पार्टी ने भी निकाय को लेकर अब कमर कस ली है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की उत्तर प्रदेश में बारी है और निकायकरण किसके नाम होगा ये तो हालांकि नतीजे बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। लाइव जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अखंड प्रताप शाही। अखंड, एक महत्वपूर्ण बैठक तो चल रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, लेकिन चाचा शिवपाल भी साथ हैं क्या? देखिए, ये बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में चूंकि आज उपचुनावों के बाद पहली बार अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर आए थे और लंबे समय तक बैठे थे, तो इस वजह से वो तमाम लोग जो टिकट की आस में आए हुए थे और माना जा रहा था चूंकि चुनाव पे अभी निकाय चुनाव पे अभी रोक लगी हुई है, 20 दिसंबर तक उस पर फैसला आना है और कोर्ट के फैसले के बाद ही उस पर तारीख तय होगी। तो माना जा सकता है कि निकाय चुनाव अब अगले 1 महीने के बाद ही होगा, जनवरी 23 के बाद होगा। तो वो जो स्थितियां हैं कि उनके मद्देनजर आज अखिलेश यादव जब उपचुनावों के बाद आज पार्टी ऑफिस में आए थे तो तमाम टिकट की आस में आए हुए लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो इसको लेके पार्टी के अंदर जो आमतौर पर सलाह मशवरा उनका होता है, उन तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठे हुए थे और जो भी लोग मिलते थे उनसे वो बातचीत कर रहे थे। चूंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो किनसे क्या बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसको ये उसके
आधार पर यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस दरमियान जो बातचीत की है वो बातचीत अगले जब आगामी जो चुनाव निकाय चुनाव होंगे उसके मद्देनजर पहले जो नगर निगम है, नगर निगमों में किसको किसको दिया जाएगा, उनकी लिस्टिंग की जाएगी, उनकी स्क्रीनिंग के बाद ही आगे का फैसला लेंगे। इस बीच में एक ताज़ा अपडेट ज़रूर हम देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ से एक किन्नर है जो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी है और किन्नर काजल जो है वो उन्होंने आवेदन किया है पार्टी से टिकट के लिए और उन्होंने दावा किया है कि वो अगर उन्हें टिकट अगर मिलता है तो उन्हें जीतने में आसानी रहेगी। समाजवादी पार्टी से उन्होंने आवेदन किया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब तमाम लोग जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो सभी अपनी बायोडाटा तैयार करा रहे हैं, अपने लिए समर्थकों का हुजूम दिखा रहे हैं। तमाम सारे दावेदारी जो हैं वो दावेदारियां साथ साथ की जा रही हैं और इसमें एक ही चीज़ है कि उन्हें कम से कम समाजवादी पार्टी का सिंबल मिल जाए। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं में एक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अखंड तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल संपन्न हो गई है और टिकट को लेकर मंथन चला। आखिरकार किस प्रत्याशियों को कहां से निकायों से टिकट दिया जाना है। और अमरेली से खबर है जहां पर बशुराबाद थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर है। अवैध कच्ची शराब बनाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में घर के अंदर अवैध शराब की भट्टियां दिख रही हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि स्थानीय पुलिस और आबकारी टीम की मिली भगत से अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं। तो अवैध शराब पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। जिले में अवैध शराब का कारोबार भी जमकर फल फूलता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पुलिस से इरफान के पुराने मामले खंगाल रही है तो वहीं दूसरी ओर संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान मामले में पुलिस से इरफान सोलंकी के हस्ताक्षर का मिलान करवाएगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर में 13 मामले थे जिसमें से 2 मामलों में चार्जशीट लगा दी गई है जबकि 2 मामलों में विवेचना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि 7 पुराने मामले सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हैं, उसकी जांच पुनः कराई जा रही है। कुल 13 मामले इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर में हैं, जिनमें से 2 मामलों में हमने अभी चार्जशीट लगा दी है, 2 मामले विवेचनाधीन हैं, 9 मामले पहले के हैं, जिनमें से 2 मामले पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के वायलेशन से रिलेटेड हैं जो पेंडिंग थे, जिनके प्रकरण में भी चार्जशीट फाइल की जा रही है और बाकी 7 मामले पुराने हैं। उनमें अंतिम जो विवेचना का आउटकम होता है वो कोर्ट को सबमिट किया जा चुका है। तो सभी उन पुराने मुकदमों को भी एक बार देखा जा रहा है। कुल 13 मामले इरफान सोलंकी के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत गुरुवार को सीतापुर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में देर शाम तक शामिल भी हुए। अमरजीत भगत सीतापुर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले 208 बच्चों को साइकिल वितरित की। इसके उपरांत सूर्य के एक निजी शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नया धान खरीदी केंद्र खोला गया। अब किसान लोग मज़े से अपना सहूलियत के अनुसार धान बेच रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। साथ में यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए साइकिल वितरण। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।